क्योंकि उसी अवस्था में इसलिए रहता हूँ क्योंकि सुन पाऊँ, ग्रहण कर पाऊँ। तो लंकर दास इसके ऊपर बहुत सुंदर भाव से व्यक्तिगत उदाहरण देके समझा है और कल भी विषय वस्तु के ऊपर आलोकपात हुआ था पूर्ण रूप से। कुछ बात मैं इसके ऊपर आज रखूँगा, जो मुझे समझ में आ रहा है। तो आज का जो सचिन दा पूछ रहे हैं जे आप बोल रहे हैं, जे एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या है ना, आप बोल रहे हो जिसका शब्द और ज्योति अनुभव हुआ है, फिर उसके भीतर चारित्र्य का परिवर्तन ना हो तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो लेकिन ये दर्शन श्रवण आदि होने के बावजूद भी चारित्र्य का परिवर्तन क्यों नहीं होगा? तो ये के कॉन्फ्लिक्ट स्टेटमेंट जे किसी का एक स्तर भेद किया है, ज्योति दर्शन किया है और शब्द श्रवण वो किया है, मतलब उसका जो चक्षु है, जो दर्शन शक्ति है, वो सब देख सकता है कि उसका श्रवण शक्ति इतना सेंसिटिव है। वो भी 12 लेयर की, 13 लेयर की, 14 लेयर की, सत्यलोक की, पितृलोक की, वहाँ का जो अवस्था का जो शब्द है वो सुन पा रहा है, इतना तक गया है वो, फिर भी उसका चारित्र का परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये शब्द ठाकुर जी नहीं होगा, नहीं बोल, नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो कल मैं सोच रहा था कुछ कलेक्शन बातें करूं, क्योंकि मैं कल ऑफिस मेरा इतना लेट हुआ जे फिर मैं महाराष्ट्र उत्सव की तैयारी में कल इवनिंग में वहाँ पर गया था। घर पे पहुँचते पहुँचते 12 बज गया और सोते सोते 1 बज गया। तो वो जो जितना कलेक्शन था उसको इकट्ठा कर नहीं पाया, बट मेरा जो अनुभव हो रहा है वो अनुभव से, जैसे लंकरदा बोलते हैं अनुभूति से, मैं अनुभव से बोलूँगा। तो ये चीज़ को मैं कल आज सुबह टाइम तो नहीं हुआ, ऐसे भी लेट सोया हो तो लेट भी उठना होता है, नहा धो के तो सब कुछ करना होता है, तो पूरा टाइट शेड्यूल है आज। तो मैं सोचा ये ठाकुर जी इस टाइप का एक कॉन्फ्लिक्ट स्टेटमेंट सत्य अनुसरण में दिए हैं, जो साधारण भाव से हजम करना भी नहीं हो पाता है, डाइजेस्ट करना नॉर्मल लोग के लिए नहीं होता है, और होता है तो ऊपर ऊपर से हाँ एक स्टेटमेंट है, जैसे तुम्हारा इतना शक्ति है, तुम पृथ्वी को टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हो, तुम्हारा इतना शक्ति है, तुम सबको ऐश्वर्यशाली बना सकते हो, बट तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं होने से तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ है। सिमिलर ये चीज है, जो व्यक्ति सबको ऐश्वर्यशाली कर देगा, जो शक्ति पृथ्वी को टुकड़ा टुकड़ा कर सकता है, इतना शक्ति, तो उसमें फिर क्या हो सकता है जो कुछ भी नहीं हुआ है? ना प्रेम किसके प्रति, ना ये इष्ट व जीवंत आदर्श पुरुषोत्तम के प्रति प्रेम नहीं हुआ। दिस इज द वन फैक्टर। श्री ठाकुर जी क्या इधर आज बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन का आंसर मैं उसको पढ़ूंगा एक एक लाइन बाई और आलोचना करने का प्रयास करूंगा। श्री ठाकुर जी बोलते हैं जिसका शब्द ज्योति हुआ है, मतलब बेसिकली एक मेडिटेशन में लोग अवस्था है, जो अवस्था में वो षड़चक्र भेद करके जब डिफरेंट लेयर में प्रवेश करते हैं, तो वो लेयर्स में जो जो साउंड्स एंड लाइट्स है उनको सुनाई पड़ता है। तो उनका जो ईयर है, जो कान है, इतना सेंसिटिव है, वो दूर दूर का, इवन ये अवस्था से आने के बाद 2 किलोमीटर दूर भी कोई चित्कार कर रहा है, जितना जितना जिसका जितना सेंसिटिवनेस है वो उसको सुन पाते हैं। जो श्री ठाकुर जी बोल रहे अनंत डिस्टेंस में कोई मुझे पुकार रहा है, और जितना वाणी है वो पुकारना का एक रूप है। तो ये चीज जब होता था साधक जीवन में, तो उनको शब्द ज्योति सुनाई देता था। कुछ कुछ लोग मुझे एक माँ बोलते थे, उड़ीसा में गया था लास्ट ईयर, जे शशि भाई मुझे मेरे से बहुत सीनियर है, जे मेरा घर पे
जब मैं प्रार्थना करता हूँ कि गंगा शिवली जो होता है उड़ीसा में, इसको शिवली बोलते हैं शायद, और दूसरा लैंग्वेज में मुझे पता नहीं, उसका सुगंध आता है और जैसे प्रार्थना कर जाता है खत्म होता है वो सुगंध चला जाता है। तो वो सेंसिटिवनेस घ्राण कर शक्ति का तो उसका हुआ है, हो सकता है वो प्रेजेंट है, ईश्वर ठाकुर जी प्रेजेंट रहते हैं और उसी टाइम में जो भी देव देवता कोई आके उनको पुष्पांजलि दे रहे हैं तो हम लोग वो स्मेल नहीं कर पाते हैं, बट वो माँ को स्मेल हो रहा है। तो मैं बोला इसको आप गुप्त आकर रखिए, प्रकाश मत करिए, क्योंकि ये सब एक टाइप का सेंसिटिवनेस है। किसी को सुनाई देता है, घंट का नाद होता है। जब जतिन बसुदा थे भुवनेश्वर मंदिर में, मेरा सौभाग्य था, जो ठाकुर जी का समय का ये है, तो वो बोलते थे जे घंटनाद सुनने का, और पैसिव होके बोलते थे। कुछ लोग को ये है माने मैं सुना हूँ, बट वो जो बातें जैसे कंठ में हमको बता रहे थे तो मुझे लग रहा था उनको था। तो जो जिसको होता है वो परिपक्व सहज प्लेटफॉर्म में नहीं करता है, वो व्यक्तिगत तो एकांत साधक जो होता है जी रिसीव कर पाएगा उनको बताते हैं। तो सेंसिटिवनेस उससे क्या श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जिसका शब्द ज्योति का होता है मतलब दर्शन का प्यूरिफिकेशन और श्रवण का प्यूरिफिकेशन, ये होता है जो सूरजदा कल बढ़िया से आलोचना किए थे। ये होता है श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जो सेंसिटिवनेस संवेदनशीलता और रिसिटिवनेस ग्रहण क्षमता का इंडिकेशन मापदंड है। पहला वाला सेंटेंस श्री ठाकुर जी बोले थे, मैं भी बार बार कल सुना सूरजदा को गाड़ी चलाने के टाइम में, और टाइम तो नहीं था, और आज सुबह में लंकर दा जब ये कर रहे थे आलोचना कर रहे थे, मैं जय देव ठाकुर जी क्या बोलना चाहते हैं, आप एक वर्ड छोड़ दोगे ना तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो मैं देखा लास्ट को लिखा हुआ है जे दिस इज ए मापदंड मतलब इंडिकेशन, ये समझ लीजिए। और ये चीज है, ये हमारा कोई प्राप्ति नहीं है, शब्द ज्योति कोई प्राप्ति नहीं है, ये ऑटोमेटिक आता है और किसी का नहीं हुआ है उसका कोई दुख करने का कोई कारण भी नहीं, क्योंकि ये कोई प्राप्ति नहीं है। ये किसी का होता है तो बहुत आनंददायक है, और उसी से ये इंडिकेशन होता है वो कितना रिसिप्टिव है, कितना सेंसिटिवनेस है। साधक लोग का जीवन में साधारणतः रूप से होता है। फिर क्या बोले, इससे ये समझ जाता है जे कितना ब्रेन मस्तिष्क में कितना इम्प्रेशन प्रभाव ग्रहण कर सकता है, जिसका ये सेंसिटिव रिसिप्टिवनेस कैसे आता है ना, मनुष्य जितना नाम करेगा वो ब्रेन इतना तीक्ष्ण होगा, और मनुष्य जितना नाम ध्यान करेगा मेडिटेशन करेगा वो उतना स्थिर होगा, एवं वो ग्रहण क्षमता बा जो श्री ठाकुर जी बोलते हैं रिसिप्टिवनेस। आपके पात्र, एक पात्र में हम जल भर रहे हैं बट नीचे छोटा सा होल रहेगा, हमको लगेगा वो पानी की उसके अंदर है, बट छोटा सा होल होने से काफी टाइम वो पानी दिखता है, और कुछ टाइम के बाद 2-4 दिन के बाद वो पानी नहीं रहेगा क्योंकि छिद्र के द्वारा चला जाएगा। बट वही छिद्र बहुत बड़ा होगा और उसमें हम लोग बकेट बकेट पानी डालेंगे, जितना भी भरेंगे तो पानी रहेगा नहीं। इसको बोलते हैं पात्र का ग्रहण क्षमता। सिमिलर वे हमारा ब्रेन जो है, हमारा मस्तिष्क, शरीर तो ग्रहण करता ही सब कुछ, बट स्टोर होता है कहाँ पर, जो ब्रजेश दा उस दिन बोल रहे थे, ये जो रिकॉर्डर एंड कैमरा आई है श्रवण जो दर्शन वाला, और जो ईयर है वो रिकॉर्डर है, और ब्रेन है स्टोर। ग्रहण स्टोर करके रखना नहीं होता है। एक सब कोई चीज कोई बोला, कल रास्ते में जा रहा था तो बोला इसका अर्थ क्या होता है, MARTC फुल फॉर्म, कोई 3 लोग 3 प्रकार में बोले, बोले गूगल में देखो तो वो कुछ ऐसा मुंबई महानगर रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी था। मैं बोला रोड, कोई बोला म्यूनसिपैलिटी, बट जब गूगल में जाके देखा तो 4 लोग जो सीनियर लोग थे तो वो बोले तो ये अलग है, ये तो कुछ भी कर सकता है, नॉट ओनली रीड रोड, रीजन लिखा हुआ है। तो मैं बोला तुम्हारा ब्रेन को आज आप स्टोर किए ये जो शब्द को, ये स्टोर आप भूलोगे नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। ठाकुर जी बोलते हो रिसिप्टिव है,
जो चीज है, गलत चीज से अच्छा चीज को निकल के स्टोर करना, ये ग्रहण क्षमता बढ़ाता है नाम धन से। जब तक वो नाम धन आपका नहीं है प्रॉपरली, तो आप स्थिर नहीं हो पाओगे, ग्रहण क्षमता नहीं आएगा। मेरा अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, किसी के प्रति विद्वेष था, मैं कुछ मुझे कोई अकारण परेशान कर रहा है, ये कर रहा है, तो मैं कल फिल्टर किया खुद को, जे वो व्यक्ति क्या ईश्वर का काम में व मंगल जन का काम में, खाली तो ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का काम नहीं, जगत में बहुत मंगलकारी काम है, क्या वो मंगलकारी काम में सहयोग कर रहा है, तो देखा वो व्यक्ति बहुत मंगल जन के काम में करता है। तो मैं बोला जो मेरा प्रभु का काम में सहयोग करता है, तो थोड़ा मैं पीछे आ जाता हूँ। तो ये जो सेंसिटिवनेस आपका अंदर क्रिएट होगा, जो सूरजदा कल बोले थे कहीं पे पढ़े, तो शुगर का डिमेरिट, वो बोले ये शरीर है तो ईश्वर का काम में लगाना है। तो शब्द ज्योति जिसका होता है, जनरली देखा जाए उनका सेंसिटिवनेस इज वेरी हाई। इवन ग्रहण क्षमता इतना है जो आप क्या सोच रहे हो वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इस चीज से ठाकुर जी बोल रहे हैं आलोचना प्रसंग 4th वॉल्यूम में, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। जैसे कल मैं ये बोल रहा था जी, बर्दा के टाइम में श्री ठाकुर जी कटहल का किसी का मन कर रहा है खाने के लिए, और अनंत दूर में है, 3 तो आ रहा है, और यहाँ से वो रिसीव कर रहे हैं, और वो उसी दिन वही सब्जी बना हुआ था। क्योंकि जगत में जितना भी वो वाल के उस तरफ क्या हो रहा है, श्री ठाकुर जी बता देते थे। हम बोलते थे जे वो ईश्वर है, सब कुछ जानते हैं, ये करते हैं, बट श्री ठाकुर जी बोलते हैं एवरी मैन को मैं ऐसे ही बनाया हूँ, वो कर सकता है पुण्यपंथी पे, मैं सारांश बता रहा हूँ। तो ये सेंसिटिवनेस, रिसिप्टिवनेस आता है श्री ठाकुर जी अनुराग और प्रेम के द्वारा, जो मेडिटेशन, जो उनको क्या पसंद है, और वही चिंता में करके शब्द को आज्ञा चक्र में प्रतिध्वनित करने से मनुष्य के अंदर वो क्षमता आता है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे आगे बोल रहे हैं जे लेकिन इस चीज को आप किसी दिशा में लगाओगे, ये तो आपके जानते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जे आपके पास एक रिसिप्टिव पावर आपका ज्यादा है। जैसे हमारा CFO के पास रिसिप्टिव पावर वेरी है, और जैन कम्युनिटी से बहुत है, मतलब कोई चीज सुन लिए ना, वो तुरंत कर लेते हैं और ग्रहण करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, जो जनरली मेरे से नहीं हो पाता है। तो ये जो रिसेप्टिवनेस एंड सेंसिटिवनेस कोई आपको टच कर रहा है गलत इंगित में, पहले से नहीं होता था। कोई एक मंद उद्देश्य में आपको टच कर रहा है, बोथ साइड, नॉट ओनली फीमेल एंड मेल, बोथ साइड टच होता है। तो वो जो होता है आपको अनुभव होता है, जो ये मतलब गलत नजरिया से टच किया, ये जो सेंसिटिव आपके अंदर आ रहा है, तो फिर आप दूर हो जाते हो। तो ये जो चीजें ठाकुर जो बोलते हैं सेंसिटिवनेस और रिसिप्टिवनेस को, ये तो आपके हाथ में है। वो महान पुरुष का एक बार श्री रामकृष्ण ठाकुर गंगा नदी बेलूर मठ का वो नदी के किनारे खड़े हैं, जो बोट आएगा स्टीमर, वो जाएंगे, और एक व्यक्ति था, तो बात करते करते तो उनको पता चला ये महान वही व्यक्ति है जिसको ईश्वर मानते हैं। तो उनको पूछा क्या आप इतना बड़ा शक्ति का अधिकारी है, जो आपके लिए 1000 लोग आपके पास आते हैं, आपको पुरुषोत्तम बोलते हैं, आपको ईश्वर बोलते हैं, तो आपके पास इतना साधना नहीं है? उनको कटाक्ष करके बोल रहा है ये पानी के ऊपर चल जाने के लिए। तो श्री रामकृष्ण ठाकुर हंस रहे हैं। ये कथामृत में नहीं, कथामृत में, ये विवेकानंद का जीवनी में है, 2nd वॉल्यूम में है, देखेंगे ये कहानी, बहुत सुंदर कहानी। ये क्यों बोल रहा हूँ, इसके साथ ये फिट होगा। तो वो तुरंत क्या करता है, पानी के ऊपर चल के चला जाता है, और उस साइड में जाके कुछ काम करता है। वही व्यक्ति फिर श्री रामकृष्ण ठाकुर जी को मिलते हैं, तो रामकृष्ण बोट में आते हैं, फिर बोलते हैं जे आप जो ये किए ये कितना दिन में किए? तो से वो व्यक्ति बोल रहे हैं जी मेरा जीवन पूरा चला गया ना, मेरा जीवन ये पानी में चलने के लिए, साधना के लिए मैं नहीं आया हूँ। मेरा जीवन में मैं कुछ अनंत जीवन को उद्धार करने के लिए इधर आया हूँ, तो मैं उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो आप पूरा जीवन चला दिए ये 2 रुपया के लिए, उसका वैल्यू क्या है? 2 रुपया, 2 आना, तो 2 आना में तो मैं पार करके आ गया।
तो 2 आना के लिए आप जीवन दे दिए। तो ये बोलने का मतलब उसका सेंसिटिवनेस, रिसेप्टिवनेस जो होता है, ये आपके अंदर क्या है जो आप क्या करोगे। और ये कोई व्यक्ति ये साधना करने के बावजूद उसका चारित्र्य का परिवर्तन नहीं होगा। क्यों ना होने का ये होता है, एक व्यक्ति ठाकुर जी के टाइम में उसके अंदर ये भाव आया जो मैं काम रूप को जॉय किया हूँ, काम और लोभजित वसु, मेरा कोई लोभ नहीं है, मेरा कोई काम नहीं है। तो कोलकाता का कोई एक जगह में एक कीर्तन परिक्रमा में श्री ठाकुर जी उसको ग्रहण कर लिए और उसको भेजे, और उसके अंदर वो भाव उसी सृष्टि हुआ एक माँ के प्रति, और वो बड़े साधक थे, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो कहने का ये बावजूद वो इतना बड़ा साधक होके वो जब कॉन्फिडेंट थे जो मेरा अंदर वो नहीं है, बट उसी दिन आके फिर रो रो के श्री ठाकुर जी के अंदर बोले ये ठाकुर मेरा गलती हो गया, मेरा अंदर वो अहंकार आया था जे मैं उसी का अधिकारी हूँ ना, वो कन्विक्शन रहना चाहिए। बट जब तक आप मेरे साथ युक्त नहीं हो तब तक कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को आप जॉय नहीं कर पाओगे। यहाँ पर श्री ठाकुर जी एक कंडीशन दे दिए जो हैबिट्स एंड बिहेवियर, उसका चेंज इसलिए नहीं होता है क्योंकि कल मैं सोमनाथ को एक बार समझा रहा था, ये श्री ठाकुर जी जो लास्ट में बोल रहे किसी की अपने प्रति आकर्षित करने का लोभ से यदि कोई उसका व्यवहार को चेंज करना चाहता है और वहां पर उसमें कृत्रिमता रहता है तो उसका वास्तविक चरित्र परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एक रेलवे फाटक के पास मैं खड़ा हूं और मैं देखा दूर दूर से ट्रेन नहीं आ रहा है और दूर दूर से साउंड भी नहीं आ रहा है, मुझे सुने नहीं दे रहा है। मेरे पास एक साइकिल है, मैं क्या करूंगा, रेलवे फाटक का नीचे वो करके चला जाऊंगा, धूप हो रहा है, कौन वेट करेगा, कोई देखने के लिए नहीं। बट वहां पर श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे उसका जीवन में अनुरक्ति रहेगा, प्रेम रहेगा किसके प्रति, इष्ट के प्रति। जे वहां पर वो सोचेगा जे मेरा इष्ट जो है, मेरा जो प्रिय परम है, मेरा ठाकुर है, क्या वो सोचेंगे, उनको कष्ट होगा, मैं लॉ को तोड़ूंगा तो नहीं, मुझे जितना कष्ट हो उनको पूर्ण करने के लिए वो वहीं पे खड़ा है। ये फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है, मैं खड़ा हूं और मैं देखा सोमनाथ पीछे से आ रहे हैं, दूर देख लिया और मेरा मन में है जब मैं नीचे जाऊं, बट मैं वहां पर क्या किया, खुद को सजाग किया। वो तो ठाकुर जी बोलते हैं ना, खुद को आकर्षित करने के लिए उसका चरित्र का जो इंडेक्स अंदर जो प्रवृत्ति था उसको नियंत्रित कर रहा है। जो सोमनाथ दास देखेंगे ये सुबह तो जाजन कर रहे शशि भाई और देख खुद लॉ तोड़ दे रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, तो मेरे प्रति वो आकर्षित तो नहीं होंगे। तो मैं क्या किया, मैं वहां पर खड़ा रहा। ये बातें श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये हमारा जिंदगी में एक्चुअली होता है। तो हम हमारा प्रति आकर्षित करने के लिए कोई चारित्र पद टेम्पररी किए हैं तो वो चारित्र का टेम्पररी ही है, कृत्रिमता है, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं मेरा प्रति, ईश्वर के प्रति जिसका अनुरक्ति रहेगा तो ऑटोमेटिक उसका स्वभाव चेंज हो जाएगा। तो ये जो लोग ज्योतिष दर्शन श्रवण शक्ति जिसका डेवलपमेंट हुआ है, इनका भी एवरी टाइम वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर नीचे होता है इंडिकेशन, क्योंकि वो तो साड़ा प्रवण हो गए, अभी मैं मेरा अंदर रिसेप्टिवनेस आ गया, ग्रहण करने की क्षमता, आप जो बोले मैं धीरे धीरे करते गया, सेंसिटिवनेस आ गया। बट कॉम्प्लेक्स तो मुझे नहीं छोड़ा है। तो वो जब तक नियंत्रित कब होगा, जब मैं श्री ठाकुर जी को प्रेम करूंगा, जो कल सूरजदास समझा रहे थे, जब मैं प्रेम किया और उनको खुशी देने के लिए मैं एक चीज को त्याग नहीं किया हूं, कि ऑटोमेटिकली मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उनको प्रेम देने के लिए ये चीज नहीं रहेगा। तो मुझे कल जैसे कल वो मीटिंग में चाय का ऑफर किए तो बोला मैं गुड़ वाला होगा कंडीशनली मैं थोड़ा बहुत पी सकता हूँ, मैं क्योंकि शुगर थोड़ा सा आर्टिफिशियली बंद कर दिया। हर टाइम में आपका एक चेतना शक्ति रहेगा, सेंसिटिवनेस, अब नियंत्रित होंगे। ये जो नियंत्रित होना, ये पीना कुछ गलत नहीं है, बट चीज क्या है ना, कोई शुगर खाता है वो खराब है ऐसा कुछ नहीं है, बट चीज क्या है जो आप क्या सोच के कर रहे हो। तो यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोले जो चारित्रिक परिवर्तन की आवश्यकता मनुष्य इतना गहराई से तभी महसूस करता है जब तक वो इष्ट से इंटरेस्टेड सार्थनित होता है।
नहीं तो चारित्र को मैं कल प्रज्ञा को वही बता रहा था, जे चारित्र का परिवर्तन बहुत बड़ा बड़ा उत्सव, बहुत बड़ा बड़ा मेरा बात को यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। कुछ विजय दा हैंड रेज किए बोलने के लिए। जय गुरु। चीज़ क्या है ना, जो मेडिटेशन अवस्था में जो चीज़ें ठाकुर जी बोलते हैं, वो तो एक स्थिति है, उसमें इतना संवेदनशील तो रिसेप्टिव तो बढ़ जाता है। बट इसी से ठाकुर जी बोल रहे हैं जे उसका चरित्र का परिवर्तन होगा डे टू डे लाइफ में। जब मुझे प्रेम अनुरक्ति आएगा, प्रेम करेगा, देन वो क्या करेगा, एडजस्ट करेगा खुद को, जो उनको प्रीति देने के लिए। जो सूरजदा कल एक्सप्लेन किए थे कि दिनेशदा बोल रहे थे जे संवेदनशीलता, इतना गांव में इतना लोग रहते हैं जहां पर मच्छर भी काटने से उनको पता नहीं होता है, मच्छर काटने से भी उनको पता नहीं होता है। मतलब उनका स्किन में भी कोई मच्छर आके मैंने ब्लड लेके चला जाता है, उसको पता नहीं होता है। और तो ये इन लोग का इतना ग्रहण करने का क्षमता इतना भी रहने के बावजूद, रिसेप्टिव होने के बावजूद, आप बोलते हैं ना वो ऋतिक दादा होके ऐसे कैसे कर लिए। आप एक उदाहरण देता हूँ, बट जो भजन दिखा लिए उनका बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो ज्योति का बात हो रहा है इधर, जो स्तर भेद किए हैं, जिसको ज्योति ज्ञान दर्शन हुआ है लेयर लेयर वाइज, वो तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ जे उनका बात हो रहा है। उनका भी जीवन में चारित्रिक का परिवर्तन त्रुटि होने का चांसेस है। वो आश्चर्य प्रकाश करे कैसे हो सकता है, क्योंकि श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं वही जो मुझे प्रेम जहाँ पर ये होता है कॉम्प्लेक्स, उसको ये होता है। ये एक चीज़ मैं बताता हूँ। एक व्यक्ति का महान कुछ सब कुछ हुआ था और उनको श्री श्री ठाकुर जी सब कुछ दिए थे काम करने के लिए। बट उसके अंदर एक चीज़ ईगो क्रिएट हुआ, जे मेरा अलावा और कुछ नहीं हो पाएगा। तो श्री श्री ठाकुर जी के पास ये जब खबर आया तो इसको एक दिन पद्मा नदी के किनारे में बुलाए थे, और जे आप आएंगे और एकांत में मैं जैसे आपके साथ में रहता हूँ और कोई नहीं रहेगा, उसको रिपीटेडली बोले। और वो व्यक्ति उस दिन आया नहीं। और श्री ठाकुर जी ऐसे बैठ के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, और इधर आश्रम में से ही हो रहा है जी ठाकुर जी कहाँ चले गए पता नहीं चल रहा है। किसी को नहीं बताया ठाकुर जी, वो चले गए, उसी को पता था। और वो व्यक्ति गया नहीं। और नेक्स्ट डे जो प्रेयर के बाद वो व्यक्ति आया तो श्री ठाकुर जी दुख भरा में बोलते आप आए नहीं ना, कब मेरा पास टाइम है ठाकुर, इतना काम है, इष्ट प्रतिष्ठा में लगा हुआ हूँ, और मंदिर उधर है, इधर इधर है, वो है। अभी वो टाइम हो गया है। मैं आपका बातें को ये आंसर देने वाला था, बट जय गुरु। वो वही तो होता है, इष्ट प्रतिष्ठा
और इष्ट स्वार्थ ठाकुर जी इधर बोलते हैं मेरा मुझे प्रीति करने के लिए एडजस्टेड होने के लिए वो प्रतिष्ठा में लगा हुआ है। उनको प्रीति क्या था उनके साथ बातें करके पद्मा नदी कुलन में समय बिताना। वहां पर प्रायोरिटी हम क्या दे रहे हैं, बट वो व्यक्ति को हुआ था स्थल भेद। तो कहने का चीज है उनको जो लंकरदा बोले तो उनको प्रीति देना मोस्ट प्रायोरिटी नहीं हो पाता है जब आप रिसिप्टिव एंड सेंसिटिव होने के बावजूद। मैं कल थोड़ा सा 2 मिनट बोलूंगा। जय गुरु, अपना टाइम हो गया। जय गुरु सत्य। जय गुरु। जय गुरु। वसंत जय गुरु। अजय दा जय गुरु। सबको जय गुरु। पंकज पंकज दा जय गुरु। जय गुरु। तेलंग दा जय गुरु। आज पूरा फुल स्क्रीन में तेलंग दा आ रहा है। जय गुरु।